बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्जापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, जो लास्ट वीडियो था वो मोलरता, मोललता और नॉर्मलता में था। उनके डिफिनीशन थी। आज इसी मोललता से रिलेटेड, ठीक है, न्यूमेरिकल को हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है बच्चों, और जब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मोललता के न्यूमेरिकल को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है NaBr। सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल का सूत्र होता है H2O में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता, मोलरता को हमने बताया था कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये जो मोलरता है हमने बताया था, मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये मोलरता का सूत्र आपको बताया गया। और विलेय के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ये निकालने का सूत्र बटे विलयन का आयतन। आयतन किसमें होगा? लीटर में। तो बच्चों, ये जो लास्ट वीडियो था उसमें मोलरता का ये फार्मूला आपको बताया गया था। अब इसी फार्मूले के अनुसार इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो यहां बोला गया है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। बच्चों, सोडियम ब्रोमाइड की जो क्वांटिटी दी गई है वो है 20.6 ग्राम और जल की जो क्वांटिटी दी गई है वो है 500 मिलीलीटर। ठीक, तो यहां देखिए बोला विलेय के मोलों की संख्या। तो इस न्यूमेरिकल में, इस सवाल में सोडियम ब्रोमाइड के मोलों की संख्या लिखना है यार, क्योंकि सोडियम ब्रोमाइड का जो वैल्यू दिया गया है वो इससे जल से कम है। और हमने आपको बताया था कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलय कहते हैं। तो ये 20.6 यानी ये 500 से कम है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? विलेय। और ये क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक, ये कम है सोडियम ब्रोमाइड तो विलेय, ये ज्यादा है तो विलायक। ठीक है बच्चों, अब इस फार्मूले को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। यहां क्या बोला है? विलेय के मोलों की संख्या। तो क्वेश्चन में सोडियम ब्रोमाइड विलेय है, सोडियम ब्रोमाइड विलेय है, क्योंकि सोडियम ब्रोमाइड की मात्रा
देखिए लिखा है विलेय के मोलों की संख्या। इस क्वेश्चन में सोडियम ब्रोमाइड विलेय है, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम ब्रोमाइड के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन वही रहेगा, क्योंकि जल में घोल करके पूरा विलयन तैयार किया गया है। विलयन का आयतन इसमें लीटर में। बच्चों हमने आपको यह भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में आपको मोलों की संख्या नहीं मिलेगी, आपको मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए ये सूत्र है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। इसको हम एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे क्योंकि सोडियम ब्रोमाइड विलेय है, तो सोडियम ब्रोमाइड का भार बटे सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार, अब बटे यही विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसमें लीटर में। तो क्वेश्चन में देखिए सोडियम ब्रोमाइड का भार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए, ये दोनों में लिखा हुआ है 20.6। तो बस सीधे हम लोग मेन सूत्र पे आ जाएंगे, मोलरता के इस वाले सूत्र पर। तो सोडियम ब्रोमाइड का जो भार दिया हुआ है वो दिया है 20.6, ठीक, बटे सोडियम ब्रोमाइड का जो अणु भार, देखिए इधर सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार यहां पे लिख देते हैं, आप देख लीजिए सोडियम ब्रोमाइड, ये सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23 और ब्रोमीन का होता है 80। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 103। बच्चों ये जो अणुभार होता है ये परमाणु भार को ऐड करके, अगर दो तत्व किसी यौगिक में मौजूद हैं तो दोनों तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ा जाएगा तब अणुभार आएगा, ठीक। तो हमने इनके परमाणु भारों को जोड़ा तो आ गया 103, तो ये क्या हो जाएगा 103। अब बटे विलयन का आयतन, आयतन किसमें रखना है लीटर में, और ये किसमें दिया है एमएल में दिया है। तो हमें इसको अगर लीटर में चेंज करना है तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए 500 बटे 1000, तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर, 0.5 लीटर, तो यहां हो जाएगा 0.5। अब बच्चों इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये 20.6 ये 103 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 20.6 बटे 103, इसको हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1030, नीचे दिख रहा है बच्चों आप लोग को 1030, और ये हो जाएगा 206। 1030 तो बड़ा होता है, 206 छोटा होता है, तो हम भाग देने के लिए 0 बढ़ा देंगे और 1030 दुना 2007, 2007, ये हो जाएगा 0.2, क्योंकि 0 बढ़ा है तो 0 पॉइंट में चला जाएगा। तो इसको भाग देने पे आया 0.2 बटे 0.5। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 0.2 0.5, इसको हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, इसको हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 20 बटे 50। भाग देंगे तो 50 ऐसे कर लेंगे, 20 ऐसे कर लेंगे, 20 छोटा होता है 50 बड़ा होता है, 0 बढ़ा देंगे 0 पॉइंट कर देंगे, तो 50 चौके 200। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया 0.4, 0.4, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, जो फिजिक्स का टेक्निक है उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों हमने आपको एकदम निचले स्तर पे जाकर के इसका भाग बताया हुआ है, क्योंकि सारे बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 0.4। अब हमने निकाला क्या है मोलरता, तो या तो हम इसका आंसर निकालने के बाद यहाँ कैपिटल एम लिखेंगे, कैपिटल एम, तो ये मोलरता हो गया। और नहीं तो आप इसके सूत्र को देखिए, सूत्र देखने में क्या आ सकता है मोल प्रति लीटर, ऐसे भी कर सकते हैं मोल प्रति लीटर, ये भी मोलरता का मात्रक होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से मोलरता के न्यूमेरिकल आपको बता दिए गए हैं। सूत्र ये होता है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन का फार्मूला बनाया है, क्योंकि यहाँ बोला है विलेय के मोलों की संख्या, तो क्वेश्चन में जो विलेय रहेगा उसको रखेंगे, बाकी सबकी वैल्यू दी रहेगी। आपको अणुभार में थोड़ा सा मामला फंस सकता है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, परमाणु भार को याद करना होगा। जब परमाणु भार आपको याद रहेगा तभी आप अणुभार निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका आंसर निकल गया। बात समझ गए आप लोग। जिन बच्चों को हमारा यह वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ठीक है ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बच्चों ये जो है मोलरता का है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम मोलरता का बना रहे हैं, देखिएगा। देखिए 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए मोलरता स्मॉल एम हो गया, मतलब एक ही क्वेश्चन पे मोलरता भी सॉल्व हो गया और मोलरता भी सॉल्व होगा। ठीक है, मोलरता बाकी क्वांटिटी वही है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, क्वांटिटी वही है 500 ग्राम जल में घुला गया। तो बच्चों हमने जो मोलरता का सूत्र आपको लिखा था वो ये था, मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। ठीक है, तो वही विलेय ये है चूंकि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, इसकी मात्रा कम है तो ये हो जाएगा विलेय, और 500 ग्राम ठीक है जल है, इसकी मात्रा अधिक है तो ये हो जाएगा विलायक। बाकी मोलों की संख्या निकालने का सूत्र वही है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ठीक है बच्चों, यहां पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक, ये फिर से दोबारा लिख देते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे विलायक का भार केजी में। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बना लेंगे इसी फार्मूले पे, तो हो जाएगा मोलरता बराबर सोडियम ब्रोमाइड के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। तो हमने कहा था कि मोलों की संख्या क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र लगा लेंगे। विलेय क्वेश्चन में सोडियम ब्रोमाइड तो यहां हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड का भार बटे सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार बटे विलायक का भार केजी में। ठीक,
सोडियम ब्रोमाइड का भार ये दिया हुआ है, हम सीधे मोललता के सूत्र पे आ जाएंगे। तो हो जाएगा मोललता इज इक्वल टू सोडियम ब्रोमाइड का भार है 20.6 बटे, अभी सोडियम ब्रोमाइड का अनुपात निकाला गया था, क्या करें कैसे NaBr, इसका 23 था, इसका 80 था, मिला करके 103। ठीक, तो ये हो जाएगा 103 और विलायक का भार 500 दिया गया है ग्राम में, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो 500 बटे 1000, 500 बटे 1000 तो कितना आ जाएगा 0.5, 0.5। ये 500 ग्राम को 1000 से भाग दे करके इसको ग्राम में चेंज किया गया, किलोग्राम में चेंज किया गया, ग्राम में है ये, तो कितना आ जाएगा 0.5। इसको फिर भाग देंगे जैसे भी दिया हुआ था, इसको हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 1030 से 206 जीरो पर बढ़ा देंगे, 2060 हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 1030 गुना 2060 अब बटे 0.5, फिर हटाएंगे तो 20 बटे 50 हो जाएंगे, 20 बटे 50, इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.4। ठीक, वैसे भाग करने का तरीका है 50 चौके 200, जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों मोललता निकाला गया है, तो जो निकाला गया उसके आगे क्या लिख देंगे स्मॉल m। ठीक है, मोललता स्मॉल m। ठीक है बच्चों, और अगर सूत्र के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। अगर क्वेश्चन में मोलरता निकालने के लिए कहा जाए तो आप आंसर निकालने के बाद सीधे उसके आगे कैपिटल M लिख देंगे। मोलरता निकालने के लिए कहा जाए तो आंसर निकालने के बाद उसके आगे सीधे स्मॉल m लिख देंगे। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों को नॉर्मलता के न्यूमेरिकल पर होगा। ठीक है, तो नॉर्मलता अगर आप निकालेंगे तो उसके आगे आप कैपिटल N लगा देंगे। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप कमेंट में बताइए। जिस टॉपिक पे आप वीडियो कहेंगे वही वीडियो बना करके आपको अपलोड किया जाता है। ये जो नॉर्मलता मोललता मोललता 11-12 दोनों में कॉमन है। तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल है वो कक्षा 11 के पहले चैप्टर में है और कक्षा 12 के भी पहले चैप्टर में। चैप्टर का नाम हमने उस पुरानी वीडियो में बताया होगा, जा करके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बहुत तगड़ा आता है यूपी बोर्ड के। ठीक है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, आप लोग अपने किताबों से बुक से सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बताएंगे, दोबारा वीडियो बना करके फिर से अपलोड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।